दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब जैक हमें अपने बच्चों के बारे में बताता है कि उसके अपने बच्चों के अलावे उसकी एक और बेटी है जिसे उसने और नेत्री यानी कि उसकी वाइफ ने गोद लिया था, जिसकी माँ वही साइंटिस्ट थी जो कि जैक की आत्मा को नावी के क्लोन के अंदर डालती थी। जब उस साइंटिस्ट की मौत हुई तो उसके अवतार यानी कि क्लोन ने एक लड़की को जन्म दिया। जैक उसका नाम कीरी रखता है। जैक के टोटल 4 बच्चे थे। इनके साथ एक और बच्चा भी होता है जो कि इंसान का था। जब सारे इंसान पृथ्वी पर वापस जा रहे थे तभी यह बच्चा पिंडोरा यानी कि इस प्लैनेट में छूट जाता है, जिसका नाम स्पाइडर था। यह बच्चा कर्नल का बेटा था जिसने नावी के लोगों पर हमला किया था। ये सारे बच्चे एक साथ रहते थे और एक साथ ही खेलते थे, बिल्कुल एक परिवार की तरह और एक अच्छे दोस्त की तरह। जैक अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता है, जैसे हथियार चलाना, मछली पकड़ना। एक दिन जब जैक अपने पत्नी नेत्री के साथ समय बिता रहा था तभी जैक को आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि यह तारा नहीं बल्कि इंसान के स्पेसशिप है जो कि दोबारा पिंडोरा पर वापस आ रहे हैं। इंसानों के स्पेसशिप से निकलने वाली आग से जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। स्पेसशिप से बहुत सारे इंसान बाहर निकलते हैं जो कि रोबोट के अंदर होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मशीन भी बाहर निकलती है जो कि इनके रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर रही थी। जैक और उसकी वाइफ नेत्री के पास इस तबाही को देखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। दूसरी तरफ हम लैब में एक नावी के क्लोन को देखते हैं जो कि बिल्कुल जैक की तरह दिख रहा था, जो कि अचानक उड़ता है और आसपास के नावी के क्लोन के ऊपर हमला कर देता है। उसके साथ ही उसे कंट्रोल करते हैं और उसे बताते हैं कि आप हमारे कर्नल हैं। दरअसल कर्नल के मरने से पहले कर्नल ने अपने मेमोरी यानी कि यादों को सेव कर लिया था, जिसे एक नावी के क्लोन के अंदर डालकर कर्नल को दोबारा जिंदा किया गया था। इसीलिए कर्नल को अपनी मौत के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। जैक और उसके साथी एक चलती हुई ट्रेन पर हमला कर देते हैं जिसमें इंसानों के खाने पीने का सामान और हथियार होता है। जैक और उसके साथी इंसानों के उड़ने वाले प्लेन को भी तबाह कर देते हैं अपने उड़ने वाले जानवर यानी कि क्रिएचर से, और इंसानों के हथियार को लूटकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो कि लेडी जनरल से मिलने के लिए जाता है, जो कि कर्नल को यहाँ के सिचुएशन के बारे में बताती है कि किस तरह जैक उनके हर हमले को नाकाम कर देता है। दरअसल लेडी जनरल ने कर्नल के मेमोरी को नावी के क्लोन के अंदर डालकर उसे जिंदा इसीलिए किया था ताकि कर्नल उनकी मदद कर सके, क्योंकि कर्नल को नावी के लोगों के बारे में बहुत कुछ पता होता है। फिर कर्नल अपने नावी साथियों के साथ उस जंगल में जाता है जहां पर जैक और उसके साथी रहते थे। कर्नल को वहां पर पुरानी मशीन और कैमरा मिलता है जिससे कि उसे यह पता चल जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसी जंगल में हम जैक के बच्चे को देख पाते हैं खेलते हुए। तभी उनकी नज़र नए लोगों पर पड़ती है। जैक के बच्चे इन लोगों के बारे में अपने डैड को बता देते हैं। तभी कर्नल के लोग जैक के बच्चों को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर जैक और उसकी वाइफ नेत्री वहां पर आ जाते हैं। जैक की वाइफ एक तीर से उन लोगों पर हमला कर देती है। फिर इन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। जैक और उसकी वाइफ अपने बच्चों को बचा लेते हैं सिवाय उस इंसानी बच्चे को छोड़कर, जो कि भागते समय पेड़ से नीचे गिर जाता है। कर्नल और उसके साथी उस इंसानी बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। लड़ाई के दौरान जैक और उसकी वाइफ को यह बात पता चल जाती है कि नावी के क्लोन के अंदर कर्नल है जो कि वापस जिंदा होकर आ गया है उसे और उसकी फैमिली को मारने के लिए। यही कारण था कि जैक इस जगह को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता था, पर उसकी वाइफ ऐसा नहीं चाहती थी कि वह अपने लोगों को और अपने घर को छोड़कर यहाँ से जाए। पर ना चाहते हुए भी उसे जैक की बात माननी पड़ती है, क्योंकि जैक उसे कहता है कि वे लोग उस इंसानी बच्चे को टॉर्चर करके हमारे लोकेशन तक पहुंच जाएंगे, और जैक नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके फैमिली को या फिर कबीले के लोगों को कुछ भी हो। इसीलिए जैक इस कबीले को छोड़कर अपने फैमिली के साथ उड़ने वाले क्रिएचर को लेकर एक नए ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। उधर हम उस बच्चे को देखते हैं जिसे लेडी जनरल टॉर्चर कर रही थी जैक के लोकेशन के बारे में पता करने के लिए। तभी कर्नल लेडी जनरल को रोक देता है और कहता है कि मैं इस बच्चे से इंसानी तरीके से जैक के लोकेशन के बारे में पूछता हूँ। फिर कर्नल उस इंसानी बच्चे को बताता है कि वो उसका डैड है, पर पहले जैसा नहीं जिसने उसे यहीं पर छोड़ दिया था। कर्नल उसे वापस पृथ्वी ले जाने की बात कहता है। जैक और उसके साथियों के बारे में कुछ बताने के बदले उस इंसानी बच्चे यानी कि स्पाइडर को कर्नल की बातें अच्छी लगती है, इसीलिए स्पाइडर कर्नल की बात मान लेता है
जैक अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के सफर के बाद एक कबीले में पहुंचता है। इस कबीले के लोग पानी के पास रहते थे। जैक इस कबीले के सरदार से यहाँ पर रहने की इजाजत मांगता है। कबीले का सरदार पहले तो जैक को मना कर देता है और बोलता है कि तुम लोग जंगल में रहने वाले हो, तुम्हें पानी में रहना नहीं आता। पर जैक कबीले के सरदार को कहता है कि हम लोग सब कुछ सीख लेंगे। सरदार को जैक के बारे में पहले से सब कुछ पता होता है कि जैक ने किस तरह इंसानों से लड़ाई करके अपने कबीले के लोगों को किस तरह बचाया था। इसीलिए इस कबीले का सरदार जैक को उसकी फैमिली के साथ यहाँ पर रहने की इजाजत दे देता है। बाद में इस कबीले के सरदार का बेटा जैक के बच्चों को पानी में रहने की ट्रेनिंग देता है और जब जैक का बेटा पानी में रहने वाले एक क्रिएचर के साथ अपनी चोटी को जोड़ता है ताकि वह उस क्रिएचर को कंट्रोल कर सके और उसकी सवारी कर सके, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि थोड़ी दूर सवारी करने के बाद जैक का बेटा गिर जाता है। यह देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जिसे सरदार खुद पानी में रहने वाले क्रिएचर को कंट्रोल करना सिखाता है और उसकी सवारी करना भी सिखाता है। जैक और सरदार के बेटों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि सरदार के बेटे जैक की बेटी का मजाक उड़ा रहे थे और जब यह बात जैक को पता चलता है तो जैक अपने बेटे को सरदार के बेटे से माफी मांगने को कहता है क्योंकि वह इस कबीले के सरदार का बेटा था। और जब जैक का बेटा सरदार के कबीले के बेटे से माफी मांगता है तो वह तुरंत जैक के बेटे को माफ कर देता है और उसे अपने साथ पानी के नीचे एक जगह पर ले जाता है जहां सरदार के बेटे के कहने पर जैक का बेटा एक शार्क मछली की तरह दिखने वाला क्रिएचर का शिकार करता है। और जब वह पीछे घूमकर देखता है तो पाता है कि वहां पर सरदार का बेटा और उसके साथी वहां पर नहीं है और उसे समझ में आ जाता है कि सरदार के बेटे ने उससे बदला लिया। जैक का बेटा वहां से भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा शार्क मछली की तरह दिखने वाला क्रिएचर आता है जो कि जैक के बेटे पर हमला कर देता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जैक का बेटा किसी तरह करके उस शार्क मछली यानी कि उस क्रिएचर से बचने की कोशिश करता है। तभी वह क्रिएचर जैक के बेटे को मारने वाला होता है। तभी वहां पर एक विशाल क्रिएचर आ जाता है जो कि उस शार्क मछली की तरह दिखने वाला क्रिएचर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। ज्यादा देर पानी के अंदर रहने के कारण जैक का बेटा सांस नहीं ले पाता और बेहोश हो जाता है और पानी के अंदर जाने लगता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को विशाल क्रिएचर के शरीर के ऊपर पाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। जैक का बेटा उस विशाल क्रिएचर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। तभी जैक का बेटा देखता है कि वह क्रिएचर भी जख्मी है और उसके शरीर में कुछ हथियार घुसा हुआ है। जैक का बेटा उसके शरीर से उस हथियार को बाहर निकाल देता है ताकि उस क्रिएचर को थोड़ा आराम महसूस हो। जैक का बेटा और उस क्रिएचर के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है जिसकी वजह से वह क्रिएचर जैक के बेटे को उसके घर तक छोड़कर आता है। और जब कबीले का सरदार जैक के बेटे से पूछता है कि तुम्हें वहां पर कौन ले गया था तो जैक का बेटा सरदार के बेटे का नाम नहीं लेता जिसकी वजह से सरदार के बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसी वजह से जैक के बेटे और सरदार के बेटे में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब जैक का बेटा उस विशाल क्रिएचर के बारे में जिसने उसकी जान बचाई थी उसके बारे में अपने दोस्तों को और अपने भाई बहन को बताता है तो किसी को भी जैक के बेटे पर भरोसा नहीं होता और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पर जब जैक का बेटा डिटेल में उस क्रिएचर के बारे में बताता है तो सरदार की बेटी को समझ में आ जाता है कि वह किस क्रिएचर के बारे में बात कर रहा है। सरदार की बेटी जैक के बेटे को बताती है कि उस क्रिएचर को उसके ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया है और सरदार की बेटी जैक के बेटे को उस क्रिएचर से दूर रहने को कहती है। पर जैक का बेटा सरदार की बेटी की बात नहीं मानता और बाद में उस क्रिएचर के पास जाता है और उसके साथ समय बिताता है और उसके साथ खेलता भी है। दूसरी तरफ हम स्पाइडर यानी कि इंसानी बच्चे को देखते हैं जो कि कर्नल को नाभी के लोगों की तरह बात करना और उड़ने वाले क्रिएचर को कंट्रोल करना सिखा देता है। कर्नल जैक और उसकी पूरी फैमिली को बहुत ढूंढता है पर उसे जैक और उसकी पूरी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेडी जनरल कर्नल को बताती है कि जैक और उसके पूरे फैमिली को पानी के आसपास जो कबीला होता है उस तरफ जाते हुए देखा गया है। इसीलिए कर्नल अपने साथियों के साथ उस पानी वाले कबीले के लोगों के पास जाता है और वहाँ के लोगों से और कबीले के सरदार से जैक और उसके पूरे फैमिली के बारे में पूछताछ करता है। पर उस कबीले का सरदार और वहाँ के लोग कर्नल को जैक और उसके पूरे फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताते। कर्नल का बेटा कर्नल को कहता है कि ये लोग जैक और उसके पूरे फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इन्हें छोड़ दो। कर्नल इन्हें छोड़ना नहीं चाहता था पर ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे की बात माननी पड़ती है और कबीले के लोगों को छोड़ना पड़ता है। पर कर्नल कबीले के लोगों को छोड़ तो देता है
पर उसके घरों में आग लगा देता है। और जब यह बात जैक को पता चलती है तो जैक समझ जाता है कि कर्नल उसके पूरे फैमिली को मारना चाहता है। पर सरदार जैक को भरोसा दिलाता है कि मेरे लोग तुम्हारे बारे में आकाशवासियों को यानी कि कर्नल को कुछ भी नहीं बताएंगे। और यह बात कर्नल भी समझ रहा था कि कबीले वाले जैक और उसके पूरे फैमिली के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताएंगे और जैक हमेशा भागता रहेगा उससे बचकर। इसीलिए कर्नल कुछ इंसानों के साथ मिलकर, जो कि बड़े बड़े क्रिएचर का शिकार करते थे, एक लिक्विड के लिए, यह लिक्विड इंसानों की उम्र को बढ़ने से रोक देता था। यह लिक्विड जिस क्रिएचर से निकलता था उस क्रिएचर को कबीले के लोग अपना भाई, अपना साथी मानते थे। कर्नल उसी क्रिएचर का शिकार कबीले के इलाके में करने को कहता है ताकि अगर जैक इस कबीले में छुपा हुआ है तो वह सामने आ जाए। कर्नल के कहने पर शिकारी ठीक ऐसा ही करते हैं, बड़े बड़े क्रिएचर का शिकार करते हैं। और जब यह बात कबीले के सरदार को पता चलती है तो सरदार कर्नल पर हमला करने का आदेश दे देता है, क्योंकि उस क्रिएचर को पानी के लोग अपना भाई, अपना साथी मानते थे। जैक उन्हें समझाता है और कहता है कि कर्नल की यह एक चाल है ताकि वह मुझे सामने ला सके। सरदार जैक की बात समझता है और उसकी बात मान भी लेता है। जैक कबीले के लोगों को अपने साथी यानी कि उस बड़े क्रिएचर को सतर्क करने को कहता है ताकि कर्नल अब किसी भी क्रिएचर का शिकार ना कर सके। जैक का बेटा भी यह बात सुन लेता है और बिना किसी को बताए उस बड़े क्रिएचर जिसने उसकी जान बचाई थी उसे सतर्क करने के लिए जाता है। उसका भाई और उस कबीले के सरदार का बेटा भी उसे उस बड़े क्रिएचर के पास जाते हुए देख लेता है और सब लोग उसके पीछे जाते हैं। जैक का बेटा देखता है कि उसके दोस्त यानी कि उस बड़े क्रिएचर के शरीर के अंदर एक गैजेट यानी तीर टाइप का कुछ उसके शरीर के अंदर घुसा हुआ है। जैक और सारे बच्चे मिलकर उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर तीर को बाहर नहीं निकाल पाते। जैक का बड़ा बेटा अपने डैड को सब कुछ बता देता है कि वे लोग कहाँ पर है और कर्नल का जहाज हमारे पास से 2 किलोमीटर दूर है। यह सुनते ही जैक यह सारी बात कबीले के सरदार को बताता है और कहता है कि वहाँ पर आपके बच्चे भी हैं। जिसके बाद सरदार अपने कबीले के लोगों के साथ वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि उस बड़े क्रिएचर के शरीर से तीर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कर्नल और उसके लोग भी बच्चों को देख लेते हैं और उनके तरफ आने लगते हैं। सारे बच्चे मिलकर उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उस बड़े क्रिएचर के शरीर से और बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वह क्रिएचर वहां से भाग जाता है और बच्चे भी कर्नल के लोगों से बचकर भागने लगते हैं। कर्नल के लोग पानी वाली सबमरीन से उनका पीछा करते हैं पानी के अंदर। और जब कर्नल के लोग जैक की बेटी को पकड़ने वाले होते हैं तभी वहां पर जैक का बेटा आकर उसे बचा लेता है। पर ये लोग ज्यादा देर तक बच नहीं पाते क्योंकि कर्नल के लोग सबमरीन के अंदर से जाल फेंककर जैक के 3 बच्चों को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर जैक और कबीले का सरदार अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। पर जैक अपने बच्चों को कर्नल के पास देखकर कर्नल के लोगों पर हमला नहीं करता। कर्नल जैक को बिना हथियार के अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। जैक ना चाहते हुए भी उसे कर्नल के पास जाना पड़ता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। और जब जैक कर्नल के पास जा रहा होता है तभी वहां पर वह क्रिएचर जिसकी जान जैक के बेटे ने बचाई थी वह क्रिएचर कर्नल के जहाज के ऊपर हमला कर देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपने पूंछ और हाथों से कर्नल के लोगों पर हमला कर देता है। इसी चीज का फायदा उठाकर जैक और कबीले के लोग कर्नल के लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कर्नल और कबीले के लोगों के बीच में घमासान लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से दोनों साइड के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस बड़े क्रिएचर को भी देखते हैं जो कि इंसानों के एक छोटे से जहाज पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। जैक भी कर्नल के लोगों के साथ लड़ाई करते हुए अपने बच्चों को बचा लेता है। जैक के कुछ बच्चे अपने दोस्त, अपने भाई उस इंसानी बच्चे यानी कि स्पाइडर को बचाने के लिए जाते हैं और जब वे लोग उस इंसानी बच्चे को बचाकर वहां से भाग रहे थे तभी जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है। जैक का दूसरा बेटा और वह इंसानी बच्चा किसी तरह करके जैक के बड़े बेटे को वहां से बाहर निकालते हैं, पर जैक के बड़े बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर उसकी मां जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। उधर कर्नल जैक के दोनों बेटियों को पकड़ लेता है और जैक को अपने पास बुलाता है बिना हथियार के। जैक कर्नल के पास जाता है पर छुपकर और जहाज में एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिसकी वजह से कर्नल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उधर जैक की वाइफ भी अपने उड़ते हुए क्रिएचर के साथ वहां पर पहुंच जाती है और कर्नल के बहुत सारे लोगों को मार देती है। तभी कर्नल जैक की बेटी को पकड़ लेता है और जैक को अपना हथियार फेंकने को कहता है। जैक अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हथियार फेंक देता है। तभी वहां पर जैक की वाइफ आ जाती है जो कि कर्नल के बेटे के ऊपर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगी।
यह देखकर कर्नल जैक की बेटी को छोड़ देता है। फिर फाइनली जैक और कर्नल के बीच में लड़ाई होने लगती है। जैक कर्नल को पानी के अंदर ले जाकर उसे जान से मार देता है और अपने फैमिली के पास वापस आ जाता है। पर कर्नल का बेटा उसे पानी से बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि कर्नल ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए जैक की बेटी को छोड़ दिया था। और जब कर्नल अपने बेटे को अपने साथ चलने को कहता है तो जैक का बेटा बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है अपनी फैमिली के पास। जैक उस इंसानी बच्चे को यानी कि स्पाइडर को देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि जैक स्पाइडर को भी अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। फिर जैक अपने मरे हुए बेटे को पानी के अंदर दफना देता है। दफनाते समय जैक अपने बेटे को बहुत याद करता है कि किस तरह उसने अपने बेटे को पहली बार हाथ में लिया था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।